एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज है हल्दी और यहाँ पे जो बरी वगैरह की सेटिंग होती है वो सारी कर ली है। जो गेस्ट आते हैं उनको दिखाते हैं, ये भी की रस्म होती है। तो ये सारे ड्रेसेस हैं, कुछ फॉर्मल हैं, ये मैक्सी है वलीमे की, और कुछ सेमी फॉर्मल हैं, कुछ लॉन के हैं। सो सब स्टफ़ के जो मिक्स हैं, जैसे ये लॉन वगैरह के हैं, ये जो है वो बहुत फॉर्मल हैं, कुछ सेमी फॉर्मल हैं। और ये है मेरी आज की लुक। बहुत से लोग इस आउटफिट की डिटेल पूछ रहे हैं, तो ये स्टिच नहीं करवाया। ये जो है वो ऐसे ही लिया था रेडीमेड। और ये हल्का फुल्का सा मैंने आज मेकअप किया बिकॉज मेरी आज थोड़ी तबीयत भी सेट नहीं थी, डेट्स वाई। और बाकी जो है अब आज कज़न की हल्दी है और वो स्टार्ट हो गई है, सब जो है वो हल्दी वगैरह लगा रहे। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा अपने आउटफिट की डिटेल्स दे दी जाए। इस तरह से आउटफिट है मेरा, और इस पर मिरर वर्क हुआ हुआ है। आजकल मिरर वर्क वैसे ही बहुत इन है। और जो स्लीपर्स मैंने पहने हैं ये मैंने स्टाइलो से लिए थे, और अब जो है वो भाई की हल्दी लगना स्टार्ट हो गई है। और माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये सारी डेकोर भी हमने खुद की है, फराज की हल्दी, ये पूरा पेनाफ्लेक्स बनवाया था और बहुत इंजॉय किया लिटरली। और फिर उसके बाद हमने पिक्चर्स वगैरह ली, बहुत थोड़ा थोड़ा व्लॉग करी थी मैं, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली फंक्शन होता है तो सब बिजी होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जी डांस हो रहा है और सब लोग बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। हल्दी हो गई थी, उसके बाद खाना खाया पहले सबने, फिर हल्दी हुई, फिर जो है वो डांस हो रहा है। उसके बाद हमें भूख लग गई तो यहाँ पे हमने खाना रख लिया था, और दूल्हा भी हमारे साथ बैठ के जो है वो फिर खाने को शुरू हो गया। और यहाँ पे जी हम सब लोग फिर जो है वो भाई के साथ डांस कर रहे थे। अच्छा जी, तो हल्दी का फंक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। कल माशाल्लाह से जो है वो मेहंदी है, मेहंदी पे व्लॉग बनाएंगे। और यहाँ पे डेकोरेशन की हालत वालत हो गई क्योंकि सब लोग बैठे थे, डांस हो रहा था, बहुत तफरी वगैरह की, बहुत मज़ा आया। और अभी हम लोग घर जा रहे हैं। घर जाके जो है ना मुझे चाची को फेशियल करना है। और तकरीबन हम लोग गए थे यहाँ से 2:15 बजे हम लोग फ्री हुए हैं। और फिर मैंने 2:30 बजे उनको फेशियल स्टार्ट किया है, तो 4:30 बज गए मुझे उन्हें फेशियल करते करते, आप आगे देखेंगे। और बस मैं आई थी, मैंने सोचा चलो मैं जल्दी से अब थोड़ा चेंज कर लूँ। और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी और मुझे ना किसी चीज़ की वजह से काफ़ी एलर्जी हो गई थी। मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। और ये जो मैंने झुमके पहने थे ये मेरे नहीं है, ये मैंने अपनी चाची के पहने थे जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम पहन लो, फिर मैंने पहन लिए। और यहाँ पे अब टाइम चेक करें, 3 बज रहे हैं। और अभी जो है वो मैं चाची को ब्लीच लगा के आई थी और जो है उन्हें फेशियल वगैरह कर रही थी। और डर्माशाइन का मास्क भी यूज़ करती हूँ। फेशियल मैंने सारा एसबी का यूज़ किया था, लेकिन उसके साथ मैं ये डर्माशाइन का मास्क यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा मास्क है ये। तो फेशियल वगैरह इनको करने के बाद अब मैं सोऊंगी। और फिर जो है ना मैं आप लोगों से सुबह वाले ब्लॉग में मिलती हूँ। सुबह मेहंदी है, जब भी हम ब्लॉग करेंगे। और यहाँ पे ये देखें, पता नहीं किस चीज़ ने काट लिया था, इतनी शदीद किस्म की जो है ना वो मुझे एलर्जी हो गई थी। तो बस फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्लॉग है। हम मेहंदी वाली के पास आ गए, मेहंदी लिखवा रहे। एक पे लिखवाया दूल्हे की बहन, और दूसरे हाथ पे जो है मैंने लिखवाया था भाई की शादी। पहले तो मेरा मूड नहीं था सीरियसली मेहंदी लगवाने का, क्योंकि मेहंदी जब उतरती है ना तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन फिर ऑब्वियसली घर की शादी थी और इंसिस्ट कर रहे थे कि सब लगवा रहे हैं तुम भी लगवाओ। और मैंने आइडिया दिया था कि हाथ पे ऐसे लिखवाते हैं सब। तो बस फिर मैंने जो है ना वो लगवा ली। और मेहंदी वाली बहुत सफाई से बहुत अच्छी मेहंदी लगा दी थी, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में, लाइक बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं। और यहाँ पे मेरी कंप्लीट मेहंदी लग गई है, दोनों हाथों पे सेम मेहंदी लगवाई थी, मुझे सेम डिज़ाइन ही अच्छे लगते हैं। और मेहंदी बहुत बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब जब लग जाती है ना तो चीज़ बड़ी प्यारी खूबसूरत लग रही होती है। तो बस अब यहाँ पे मेरी मेहंदी लग गई है और मैं जा रही हूँ घर, और घर जाके मैं मेहंदी वॉश करूँगी। उसके बाद जितने भी सब कज़न्स लोग आए हुए हैं सबको मुझे रेडी करना है, और फिर जाके मेरी बारी आएगी कहीं रेडी करने की। तो इसलिए ना बहुत कम ही मैं जो है वो व्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा, मोबाइल नहीं होता, फिर कभी बहुत से मसले मसाइल। और यहाँ पे जी हम लोग आए थे,
ओके जी, तो जब तक हम लोग आए खाना वगैरह सब लग चुका था और मुझे याद है मैंने तो व्लॉग किया ही नहीं, खाना वगैरह सब खा लिया था। फिर कुछ लोग खाना खा रहे थे तो आई गेस के चलो मैं फ्री हूँ, जब तक थोड़ा बहुत मैं व्लॉग कर लूँ। और वीडियो की क्वालिटी आपको बहुत घटिया नज़र आ रही होगी क्योंकि लाइट का बड़ा इशू था और बस ना खाना सब ने खा लिया था, कुछ ही गेस्ट थे जो खा रहे थे। तो आई थॉट के चलो जितना है उतना मैं जो है ना ब्लॉग कर लेती हूँ। बाकी मैं आपको कंप्लीट सेटअप दिखाती हूँ। ये हमने ढोलकी वाला केक बनवाया था और ये गांव में सेटअप करवाया था क्योंकि 2 फंक्शन हो रहे थे। उसने कज़न ने, जो भाई है मेरे सगे भाई की शादी नहीं है, मेरे कज़न की शादी थी, तो उन्होंने जो है ना वो एक और फंक्शन भी रखवाया था मेहंदी का। उनके सब फ्रेंड्स वगैरह और जो भी उनका एक छोटा सा गेट टुगेदर था, उनका सेटअप अलग था। ये फैमिली फंक्शन था, सारा फैमिली वाले थे सब। और एक उनकी अलग गैदरिंग थी। केक पे हमने लिखवाया था फराज की मेहंदी, लेकिन उन्होंने हमें केक गिफ्ट कर दिया तो उसके ऊपर लिखा हुआ था फराज मेहंदी मुबारक। तो जो है फिर एज अ गिफ्ट मिल गया। बाकी सारी डिटेल्स आप देखें इस व्लॉग में और इस व्लॉग को एंजॉय करें। यहाँ भी मैंने सही से प्लेट्स वगैरह का व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैंने खुद पकड़ी हुई थी वो दिए वाली जो थाल होती है। तो मैंने कज़न को कहा था कि व्लॉग बना दो, तो उससे भी सही नहीं बना, बट इट्स ओके जैसा बना। फिर जो है ना वो बनाया। वो ब्लू लहंगे में मैं हूँ, आगे जाके आपको अपनी सारी आउटफिट की डिटेल्स देती हूँ। और यहाँ पे थोड़ी बहुत सेटअप की जो है ना वो वीडियो जितनी रिकॉर्ड हो सकी मैंने की। ओके जी, तो मुझे इस टाइम ना इतना कोई शदीद गुस्सा आ रहा है कि मैं तीसरी दफ़ा वॉइस ओवर लगा रही हूँ। यहाँ पे बार बार मेरी कॉपीराइट स्ट्राइक आ रही है वीडियो पे। तो जो है ना मुझे अगेन लगाना पड़ रहा है। इस पे म्यूज़िक था तो मुझे वॉइस ओवर लगाना पड़ रहा है। तो ये सारी मेहंदी की डेकोरेशन थी, प्लेट्स थी और जो है यहाँ पे फिर हमने जो रस्म वगैरह होती है मेहंदी की वो की। तो मैंने सोचा अब आप लोगों को मैं अपना आउटफिट भी दिखा दूँ क्योंकि घर से मैं बहुत जल्दी में निकली थी, तो मैं जो है ना वो अपना आउटफिट दिखाना भूल गई थी। तो आई थॉट कि दिखा दूँ। ये माला मैंने मीरपुर खास से ली है, बाकी सारी ज्वेलरी हैदराबाद से ली थी मैंने। और लहंगा जो है ये G2 से लिया हैदराबाद से। कुर्ती सो खुद स्टिच करवाई थी। दुपट्टा जो है वो मीरपुर खास से मैच किया था। कमरी चुप हो जाओ। एक तो जब वॉइस ओवर करने बैठो ना तो सारी हेल्पर जो है वो चलाना शुरू कर देती हैं। और बाकी ये मेरा हल्का फुल्का सा मेकअप था और कॉन्टेक्ट लेंसेज भी पहने थे मैंने ग्रे कलर में। और मैं बहुत कम लेंसेज पहनती हूँ। जो लोग मुझसे पूछते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पे सूट नहीं करते, लेकिन ग्रे अच्छे लग रहे थे तो फिर मैंने पहन लिए। और ये मेरी कंप्लीट आउटफिट की डिटेल्स है, आप देख लें। और ये मेकअप है, लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क रखी थी मैंने और आई मेकअप बहुत लाइट रखा था। और चूड़ियाँ नहीं पहनी थी, गजरे पहने थे। जो इस टाइम जो इनकी बेचारों की हालत हो चुकी थी क्योंकि जो है वो काफ़ी लेट हो गया था। ये वीडियो क्लिप जो है वो 2 बजे की है और हम लोग 9 बजे चले गए थे मेहंदी पे। और बाकी ये सारी मेरी मेहंदी है, आप चेक कर लें। मेहंदी भी मैंने आई थिंक आप लोगों को दिखाई थी। और अब यहाँ पे डांस वांस हो रहा है। सारी क्लिप्स मैंने जो है वो वॉइस ओवर नहीं किया था, इन पे लाइव थी, लेकिन यूट्यूब वाले बार बार कॉपीराइट स्ट्राइक भेज रहे थे मुझे, तो मुझे सारे साउंड रिमूव करने पड़े और वीडियो में वॉइस ओवर लगाना पड़ा। यही एक रीज़न होता है कि जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। मैंने कल वीडियो डाली, कॉपीराइट स्ट्राइक। सुबह 2 दफ़ा डाली, कॉपीराइट स्ट्राइक। हर म्यूज़िक पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहा था क्योंकि सॉन्ग लगे हुए थे। तो हर जो है ना वो क्या बोलूँ मैं, कंटेंट क्रिएटर जो है ना वो स्ट्राइक भेज रहा था। और यहाँ पे मैं और भाई डांस कर रहे हैं और सहरा सॉन्ग लगा हुआ था, उस पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। और चाचू फुप्पो लोग सब लोग जो है यहाँ डांस कर रहे थे। तो मैंने बिल्कुल लाइव व्लॉग रखा था ताकि आप लोग इंजॉय करें, मज़ा करें, क्योंकि वॉइस ओवर सुनने में इतना मज़ा नहीं आता जितना आपको लाइव व्लॉग देखने में मज़ा आता है। ऑब्वियसली हमें भी लाइव व्लॉग देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन वही कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ रही थी। कोई ज़्यादा मसला हो तो मुझे फिर अपना हर चीज़ देख के चलनी है, सोच के करना है। तो बस फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब जो होना था वो तो हो गया है। तो बस यहाँ पे सब डांस वांस कर रहे हैं और ये लास्ट ही था क्योंकि पहले सब लोग उधर थे जहाँ दूसरा फंक्शन था कज़न्स लोगों का। पहले यहाँ पे फंक्शन हुआ, फिर ये सब लोग वहाँ चले गए, वहाँ से आए, फिर हमारा लेडीज़ का फंक्शन था और फिर सब लोग आ गए। फिर थोड़ा बहुत डांस वांस किया और सब अब कह रहे थे कि चलो बस अब सो जाओ क्योंकि सुबह जो है वो दोबारा से जल्दी उठना है, बारात वारात है। और फिर चाचू डांस कर रहे थे तो इन्हें घोड़ा भी लेके आना था बारात के लिए, कहीं से मंगवाया था, अरेंज करवाया था, तो इनको जाना था। तो बस अब यहाँ पे जो है ना वो सब इतने खुशी में पागल हो गए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती, वीडियो देख के आपको अंदाज़ा
हो रहा होगा कि सब ने बहुत डांस किया, बहुत मज़ा आया। बहुत से लोग पूछते हैं शादी, तो शादी जो है वो मेरे फूफो के बेटे की शादी थी। मेरे सगे भाई की शादी नहीं है, मेरे फूफो के बेटे की शादी है। लेकिन मेरे सगे भाई जितना है, मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। रेड फ्रॉक मैंने पहनी हुई है एथनिक वाली, तो जो है ना बहुत इरिटेशन हो रही थी, तो फिर मैं ड्रेस वगैरह चेंज करके फिर हम लोग आ गए। फिर हम लोगों ने खूब डांस वांस किया और जो है इस व्लॉग को मैंने सोचा यहीं पे एंड करती हूँ। ये मेरी चुन्नी मुन्नी और मैं दोनों मिलके व्लॉग को एंड करते हैं। फिर मिलेंगे हम बारात वाले व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए।